तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला परचेज और दूसरा सेल। अगर हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज के दो पार्ट्स होते हैं। आप कह सकते हैं दो प्रकार से परचेज किया जाता है, पहला है कैश परचेज और दूसरा है क्रेडिट परचेज। अगर आपको सही से नहीं पता होगा कि कैश परचेज क्या है और ये कैसे काम करता है, या क्रेडिट परचेज क्या है और ये कैसे काम करता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश परचेज क्या है। कैश परचेज का अर्थ है जब एक व्यापार या व्यक्ति सामान या सेवाओं की खरीदारी करता है लेकिन उसके तुरंत बाद उसका भुगतान कर देता है। इसमें कोई क्रेडिट अवधि नहीं होती। यानी हम ये कहते हैं कि हमने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद तुरंत हमने उसका पेमेंट कर दिया। हम ये नहीं कहते कि हम इतने दिन में पेमेंट करेंगे, उसे हम कैश परचेज कहते हैं। यहाँ पर जो भुगतान का माध्यम हो सकता है वो कैश भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें कैश में ही पेमेंट करना है। आपने जो भी सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद आपने उसका पेमेंट कर दिया कैश के रूप में, बैंक के रूप में, जैसे भी, तो इसे हम कैश परचेज कहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए दुकानदार ने 5,000 रुपये कीमत का सामान खरीदा और उसके तुरंत बाद उसका भुगतान कर दिया। अगर हमें इसकी एंट्री बनानी होगी तो हम बनाएंगे बाय परचेज एंड टू कैश। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा कि जैसे 5,000 रुपये का माल खरीदा गया, तुरंत उसके बाद उसका पेमेंट कर दिया गया, तो ये कहलाएगा आपका कैश परचेज। ठीक है, अगली एंट्री में देख लीजिए, कह रहा है एक रेस्टोरेंट ने 2,000 रुपये कीमत के खाने पकाने का तेल की खरीदारी की और डिलीवरी के समय ही उसका भुगतान कर दिया। अब यहाँ पे भुगतान का माध्यम SBI है। ठीक है, यानी माल तो खरीदा गया है लेकिन पेमेंट जो किया गया है वह SBI के रूप में किया गया है, तो भी इसे हम कैश परचेज ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम कैश के माध्यम में पेमेंट करें तो ही आप उसे कैश परचेज कहेंगे, ऐसा नहीं है। आप कैश के माध्यम में करिए, आप क्रेडिट के माध्यम में, मतलब SBI के माध्यम में करिए, आप पेमेंट कर दीजिए, उसे आप कैश परचेज कहते हैं। अगली बात करते हैं हम क्रेडिट परचेज की। क्रेडिट परचेज का अर्थ है जब कोई व्यापारी किसी संस्था से कोई सामान क्रेडिट पे खरीदता है, उधार खरीदता है, अर्थात तुरंत उसका भुगतान नहीं करता बल्कि एक निश्चित समय में पे करने का वचन देता है, उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। मतलब आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसका पेमेंट तुरंत नहीं किया। आपने ये कहा कि आप उसका पेमेंट बहुत जल्द कर देंगे, या फिर मान लीजिए आपने एक टाइम लिमिट दी है कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में आप उसका पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे चूंकि आपके पास से पेमेंट नहीं गया है, इसीलिए इसे क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल कह रहा है, मान लीजिए HDFC बैंक के ने अपनी टीम के लिए नए ऑफिस कंप्यूटर्स की आवश्यकता है। ठीक है, उसने एक सप्लायर से खरीदारी की, क्रेडिटर ने कंप्यूटर्स तुरंत HDFC बैंक को दे दिए लेकिन 30 दिनों के बाद भुगतान करने की अनुमति दी है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि HDFC बैंक ने कंप्यूटर्स तो खरीद लिए हैं लेकिन कंप्यूटर्स का जो पेमेंट होगा वो 30 दिन बाद पेमेंट करने का वचन दिया है। तो इस एंट्री को आप बनाएंगे बाय परचेज 5 लाख एंड टू क्रेडिटर 5 लाख, यहाँ पे डालेंगे नीचे, एक जीरो कम हो गया तो 5 लाख ही रहेगा। अगला, एक फर्नीचर की दुकान ने क्रेडिट पे 10,000 रुपये कीमत के फर्नीचर खरीदे हैं क्रेडिट पे। ठीक है, तो क्रेडिट पे खरीदे तो भुगतान का माध्यम कोई नहीं होगा, ना ही कैश ना ही बैंक। तो वैसी एंट्री बनाएंगे तो बाय परचेज अकाउंट 10,000 एंड टू कैश अकाउंट, सॉरी टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। अब अगर हमें इन एंट्रीज को बनाना होगा तो बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा टैली प्राइम ओपन हो गया है एंड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स वो क्रिएट करके रखे हैं, GST सेटिंग्स भी कर ली है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। अब बेसिकली हम बात करेंगे अगर मुझे कैश परचेज करना होगा तो क्या करूँगा। मैं वाउचर्स पे जाऊँगा, परचेज है, परचेज पे ही रही है, यहाँ से 103 कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेमेंट तुरंत आपने कर दिया है तो पेमेंट का माध्यम क्या था, आपने कैश के रूप में किया है या फिर आपने बैंक के रूप में किया है। अगर आपने कैश के रूप में पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको कैश डालना है। अगर आपने बैंक के रूप में पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बैंक डालना है। मान लो मेरे केस में मैंने कैश के रूप में पेमेंट किया है, जो भी माल खरीद रहा हूँ मैंने कैश डाला। अगली जो विंडो आएगी इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है भरनी होगी, ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर आपको सप्लायर का नाम लिखना है जिससे आपने माल परचेज किया है। पहली विंडो पे कैश या बैंक जो कि पेमेंट कर दिया था, और दूसरी विंडो पे आपको उस सप्लायर का नाम लिखना है जिससे आपने मान लीजिए माल खरीदा है, चूंकि बिल उसी के नाम पे बन रहा था। तो यहाँ से मैं आकर मान लीजिए न्यू पार्टी डालता हूँ और मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया रमेश ट्रेडर्स, एंटर। इंटर करते हुए बाकी की डिटेल्स भर दीजिए। अगर रमेश रेगुलर है तो रेगुलर रख लीजिए, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इतना मैंने यहाँ से करके आगे बढ़ गया, परचेज किया।
अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये ऊपर यहाँ पे कैश चढ़ा हुआ है और अगली वाली विंडो पे हमने रमेश का नाम लिख दिया था। अब मुझे एसी सीमेंट खरीदना है तो मैंने ऐसे से एसी सीमेंट लिख दिया और जितना भी था मान लीजिए 100 बोरियाँ था तो यहाँ से 100 बोरी डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एक और एंटर प्रेस करते हुए अब मैं यहाँ से CGST लगाऊंगा तो मैं C दबाऊंगा और यहाँ से CGST हो जाएगा हमारा टोटल मिला करके 18%। अगर 28% लग रहा है तो C 14% लगेगा, ये आ गया आपका। ऐसे SGST है तो SGST आपका 14% हो जाएगा टोटल मिला करके। इस बिल में आपने क्या देखा कि जो हमारा परचेज है वो कैश के रूप में है, पेमेंट हम तुरंत कर रहे हैं और पार्टी का नाम भी हमने दिया था। अगर मैं यहाँ से बिल प्रिंट कराता हूँ ऑल्ट एंड P करके और इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे बिल में देखेंगे दोनों ही चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए कंपनी का नाम जो परचेज कर रही है उसका ये रहा, जिससे परचेज किया गया है वो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे रोहित लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आपने एंट्री की थी वो कर दी है। अब आप यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव करा सकते हैं। मैं यहाँ से स्केप करूँगा और कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दूंगा। ये हो गई आपकी कैश परचेज। अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते तो आप बैंक के यहाँ पे ही डाल देते पार्टी नेम पे। अब मान लीजिए आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो फिर वही चीज़ है, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ से जिससे भी आप माल परचेज कर रहे हैं उसका नाम डालना है। मान लो मनोज से परचेज कर रहा हूँ, मैंने मनोज डाल दिया, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा। दोनों ही विंडो पे मनोज ही पड़ेगा, पार्टी का नाम भी मनोज है, सप्लायर भी मनोज ही है और ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो C और SGST कंफर्म हो गई। अब मैं इसी सीमेंट खरीदूंगा फिर से 100 बोरियां और यहाँ से मैं एक बार इंटर प्रेस करते हुए CGST और एक बार मैं एस करते हुए यहाँ से SGST, इतना हो गया और मैं कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव करा दूंगा। तभी क्या होगा, ये वाला बिल होगा, ये आपका जाएगा बिल्स पेबल में। पेबल मतलब आपको इसका बिल पेमेंट करना पड़ेगा, जो पहले वाला था वो पेबल में नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में कैश परचेज या क्रेडिट परचेज की एंट्रीज को पास करना है कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।